अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाउ टू मास्टर, जहाँ पर मिलते हैं आपको डिफरेंट ट्यूटोरियल्स इजी स्टेप्स के साथ। ये हमारी विंडो 10 और 11 बेसिक सेटिंग्स सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है, जहाँ हम डिटेल में डिस्प्ले एंड स्क्रीन सेटिंग को एक्सप्लोर करने वाले हैं। अगर आप लैपटॉप या पीसी यूज़ करते हैं और स्क्रीन क्लैरिटी, ब्राइटनेस या कलर्स में मसला होता है, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सेटिंग्स को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि हम डिस्प्ले और स्क्रीन सेटिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले सेटिंग्स को ओपन करना है। किस तरह से ओपन करना है, जो पहला स्टेप है वो पहला मेथड है वो ये है कि आपको विंडो प्लस आई को प्रेस करना होता है और ये सेटिंग हमारी ओपन हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने इस तरह से ओपन नहीं करना, तो आप यहाँ पर मेन्यू वाला एक आइकन है स्टार्ट का, उसके ऊपर क्लिक करना है और ऊपर सेकंड वाला एक ऑप्शन है सेटिंग्स का, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो सेटिंग का ऑप्शन है वो आ जाएगा, यानी आपकी सेटिंग जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले हम सिस्टम वाले पर क्लिक करते हैं, ये सिस्टम वाला आइकन है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है डिस्प्ले का। तो हम डिस्प्ले वाले पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं डिस्प्ले के किस तरह से इसमें सेटिंग्स होती हैं, जिसमें ब्राइटनेस शामिल है, जिसमें हमारी नाइट लाइट मोड शामिल है, जिसमें स्केल एंड लेआउट शामिल है। उसके बाद हमारी जो एडवांस स्केलिंग सेटिंग्स है, ठीक है, रेजोल्यूशन की ओरिएंटेशन के हिसाब से वो सारा कुछ इस वाले जो है इन पेज के ऊपर है। तो मैं इसको आपको डिटेल के साथ समझाती हूँ कि इसमें क्या क्या चेंजिंग करनी है आपने अपने, अगर आपने लैपटॉप या पीसी को न्यूली बाय किया है। अच्छा, जो सबसे पहले नंबर पर जो मैंने बताया वो बताया कि हमने इस सिस्टम को, इस सेटिंग को, यानी कि सेटिंग्स वाले ऑप्शन को किस तरह से ओपन करना है। जो दूसरा ऑप्शन है हमारा वो है ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करना, यानी इंक्रीज और डिक्रीज करना ब्राइटनेस को। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ब्राइटनेस को इंक्रीज और डिक्रीज करना। तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा मसला आता है कि हम ये हमारे लैपटॉप या पीसी की बैटरी जो ज़्यादा यूज़ होती है वो किस वजह से होती है, वो इस वजह से होती है जब आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की बैटरी है, ब्राइटनेस है, उसको कम या ज़्यादा रख देते हैं, तो फिर वो ज़्यादा बैटरी को गेन करता है। इस वजह से आपको इसको 30 to 50% आपने रखना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने अब इसको ये देखो 52% है। ठीक है, मैंने अपने जो लैपटॉप या पीसी है उसकी बैटरी जो रखी हुई है वो 52% है। ठीक है, तो आपने इसको 30 से 50% तक रखना है। अगर आप इसको ज़्यादा कर देंगे तो आपकी बैटरी जो है ज़्यादा यूज़ होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा कम कर देते हो तो ये आपकी आइज़ के लिए कंफर्टेबल नहीं है। जो तो कंफर्टेबल हमारे पास ब्राइटनेस है वो है 30 से 50%। ठीक है, आपने 50% या 30% रख लेनी है, ऐसे आपको नंबर शो हो रहे होते हैं जब आप इसको कम या ज़्यादा कर रहे होते हो। सेकेंड नंबर पर हम बात कर लेते हैं नाइट लाइट मोड को। नाइट लाइट मोड क्या होता है, ये एक ब्लू कलर का फिल्टर लगाने में होता है। जब आप रात को कोई किसी चीज़ को लैपटॉप या पीसी को यूज़ करते हैं, इसमें से कुछ भी चीज़ आप देख रहे होते हो, फॉर एग्जांपल आप कोई टीवी शो देख रहे हो, ये सीरियल देख रहे हो, या आप अपने नोट्स वगैरह पढ़ रहे हो, तो आपको नाइट लाइट मोड को ओपन करना होता है। पहले ये ऑफ था, अब देखिए मैंने ऑन कर दिया है, तो ये देखिए इसकी जो ब्लू कलर का फिल्टर एक यहाँ पर लग गया है। ठीक है, नाइट लाइट जो सेटिंग्स है वो भी इसमें भी यही बताया गया है कि आप इसको ऑन ऑफ किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक तो ये बात हो गई। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो बात आती है, ये थर्ड हो गया। फोर्थ नंबर पर जो बात आती है वो ये है कि आपने विंडो एचडी का कलर क्या रखना है। ठीक है, तो विंडो एचडी कलर सेटिंग में जाकर आपको इसके जो कलर्स हैं उनको आपने चूज करना होते हैं कि वो कौन से होने चाहिए। नॉर्मल जो होते हैं, ये देखिए इंटरनल डिस्प्ले, ये वाले आपने कलर जो है वो यहाँ पर चूज कर लेने हैं। ठीक है, और ये देखिए ऑप्टिमाइज फॉर बैटरी लाइफ, यानी कि जो हमारी बैटरी पर इम्पेक्ट ना करें, उस हिसाब से हमें कलर्स को चूज कर लेना होता है। उसके बाद बारी आती है हमारे पास एडवांस स्केलिंग सेटिंग्स की, जो स्केल एंड लेआउट की। स्केल एंड लेआउट क्या होता है, स्केल बेसिकली होता है आपके टेक्स्ट ऑफ साइज ऑफ टेक्स्ट एंड एप्स एंड अदर आइटम्स, यानी कि जो भी आपका टेक्स्ट होता है। फॉर एग्जांपल ये राइटिंग लिखी हुई है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे तकरीबन 125% से लेकर, यानी 100 से लेकर 125% तक होती है। देखिए मैं अब इस पर क्लिक करती हूँ, तो देखिए जो मेरी राइटिंग थी, जो मेरे यहाँ पर सेंटेंस वगैरह लिखे हुए हैं वो बड़े बड़े मुझे दिखाई देने लग गए हैं। तो इसका यही फायदा होता है कि आप अगर कोई भी जो है चीज़ उसको ओपन करते हैं या फिर आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं,
फॉर एग्जाम्पल अगर आप नोट्स पढ़ रहे हैं तो आपको उसकी राइटिंग को थोड़ा मोटा दिखाना है, बोल्ड दिखाना है, तो आप किस तरह से दिखाएंगे? आपने क्या करना है, इसको 125 से 100% तक रख लेना है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जो विंडो 11 है उसमें इसकी स्केलिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, यानी 150% तक होती है। मेरी 125 है तो वहाँ 150% तक होगी, ठीक है। अब नीचे है एडवांस स्केलिंग सेटिंग। एडवांस स्केलिंग सेटिंग का क्या मतलब है कि इसमें आपको ज़्यादा जो है परसेंटेज तक आपको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इनकी जो है ये है एंटर कस्टम स्केलिंग साइन बिटवीन 100% से 500%, ठीक है। नॉट रिकमेंडेड है, जो आप रिकमेंडेड हो गया आपने सिर्फ वही करनी है, अदरवाइज आप उस पर क्लिक करें और जो भी आपको रिक्वायर हो आप उस पर लिख दें, तो आपकी जो स्केलिंग है वो कम ज़्यादा हो सकती है। मेरी 125 था कि यार रिकमेंडेड मेरी 100 है, ठीक है। तो मैं इसको इसी पर ही क्लिक कर देती हूँ और इस पर मैंने इसको सेट किया हुआ है। उसके बाद है डिस्प्ले सेटिंग। डिस्प्ले का मतलब है ये वो जो मॉनिटर है मेरा लैपटॉप या पीसी का मेरा जो मॉनिटर है उसकी जो रेजोल्यूशन है वो कितनी है, मेरी 1366/768 है। ये रिकमेंडेड है, साथ लिखा होता है उन्होंने कि ये आपके डिस्प्ले के अकॉर्डिंग रिकमेंडेड है, तो आप वो रख सकते हैं। मेरे यहाँ पर ये रिकमेंडेड है तो मैंने यहाँ इसको सेट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाती है डिस्प्ले ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि इसका क्या ये वर्टिकल वाइज हो या फिर इसका जो हो वर्टिकल वाइज या हॉरिजॉन्टल वाइज हो, ठीक है। तो ये इस चीज़ के लिए होता है कि वर्टिकल वाइज इसको यूज़ करना है आपने। अपनी जो लैपटॉप या पीसी हो उसको पेज वगैरह ये जो ओपन हुआ है मेरे सामने सेटिंग का, ये वर्टिकल वाइज हो, लैंडस्केप वाइज हो या फिर पोर्ट्रेट हो, ये ज़्यादातर वो लोग यूज़ करते हैं जो इसको नोट्स वगैरह बनाते हैं, उसके तौर पर इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप पोर्ट्रेट भी इसको रख सकते हैं। लैंडस्केप फ्लिप्ड भी होता है और पोर्ट्रेट फ्लिप्ड भी होता है। तो आपने जो रिकमेंडेड हो, आपने मेरे लिए लैपटॉप के हिसाब से कि लैंडस्केप वाला जो है, लैंडस्केप वाला ये रिकमेंडेड है, तो मैंने इसको ही किया हुआ है, मैंने इसको चेंज नहीं किया, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल डिस्प्लेज है। मल्टीपल डिस्प्लेज का क्या मतलब होता है कि ये जो भी आप इसके साथ जो भी वायरलेस चीज़ें कनेक्ट करना चाहते हैं, इस कैटेगरी में देखिए ये नीचे है कनेक्ट टू अ वायरलेस। इसमें कोई और डिस्प्ले है, ठीक है, जो आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वो बेशक वो वायरलेस हो या फिर वायर के साथ हो, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर ग्राफिक सेटिंग्स है। ग्राफिक सेटिंग्स में आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं जिसको आपने इसके तौर पर रखना होता है। यहाँ पर आप देखिए डेस्कटॉप एफ मैंने इसको कंसिडर किया हुआ है, यानी GDA मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया हुआ है। तो ग्राफिक जो सेटिंग्स है वो भी आपने अपने अकॉर्डिंग कर लेनी है। तो एक छोटा सा ट्यूटोरियल बनाया है मैंने कि हम किस तरह से अपने ब्राइटनेस यानी डिस्प्ले और स्क्रीन सेटिंग्स को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में बताना है कि वीडियो कैसी लगी और मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ।